सामने एक एंगल्फिंग आती है इस तरीके की, ठीक है? यहाँ पर आपके सामने एक एंगल्फिंग आती है। अब मार्केट क्या करती है, अगली कैंडल मान लीजिए नीचे ले जाती है, ये नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ मान लो मैंने एंट्री करी है, मैं बिल्कुल रियल बताऊँगा जैसे होता है। यहाँ मैंने एंट्री करी है, यहाँ से यहाँ तक का मेरा स्टॉप लॉस है और मेरा फिर टारगेट है नीचे तक जहाँ भी मेरा लगेगा। तो अब क्या इन केस ये कैंडल क्या करती है, रिवर्स कर जाती है। तो हमेशा डायरेक्टली इन दोनों कैंडल की कंफर्मेशन पे भी एंट्री नहीं लेनी। अब यहाँ पर मैं डुअल कंफर्मेशन की बात, देखो ये अच्छा लगे तो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा चल रहा है वैसा कर सकते हो। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ ये ताकि एसएल इन दोनों कैंडल का साइज़ कम हो जाए, एसएल साइज़ कम हो जाए या फिर हम फेलियर से बच जाएँ। तो अब ये जो दोनों कैंडल होती है ना, इन दोनों का जो हाई और लो होता है जनरली, जो ज़ोन होता है, ठीक है? ये जो ज़ोन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस ज़ोन के अंदर हमें चाहिए एक कैंडल फेलियर या फिर स्वीप। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। हमें यहाँ पर चाहिए कैंडल फेलियर या स्वीप। किसी भी इन दोनों में से किसी भी कैंडल का स्वीप भी हो जाए या फिर इसके अंडर हो जाए। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। इन दोनों कैंडल का स्वीप हो जाए और दोबारा कैंडल बने तो वो तो आफ्टर इफेक्ट की फैमिली में आ जाती है। लेकिन इन केस अगर मैं बोलूँ कि इसके बाद हमें स्वीप चाहिए, इन दोनों के फेलियर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो किस तरीके से होगा? अब मान लो यहाँ से मार्केट हमारी रिवर्स कर जाती है, यहाँ आ जाती है। तो ऐसे केस में आपको ग्रीन कैंडल दिखेगी और फिर यहाँ पर आपको मिलती है एक विक। यू हैव ए विक। अब जब अगली कैंडल बनती है, मान लीजिए यहाँ से, तो अगली कैंडल पहले इस विक को फिल कर देती है और फिर बाद में स्वीप करके नीचे आ जाती है, लेट्स से। तो ये आपकी रेड कलर की हो जाती है और यहाँ पर ये इसको फिल कर देती है। दैट इज़ हाउ द स्वीप वर्क। अब ये आपके लिए क्या बन जाएगा, एक स्वीप, ठीक है? जैसे ये स्वीप बनता है, नाउ दिस एरिया इज़ नोन एज़ द रिवर्सल। इसी को हम लोग रिवर्सल कहते हैं। अब यहाँ मार्केट आ गई। अब ये जो रिवर्सल की जो स्वीप हुई है, इस कैंडल के डायरेक्टली क्लोजिंग पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी हैव दिस। अब इस तरीके से हमारा आरआर देखो कितना ज़्यादा वो रिस्क कम हो गया। टारगेट उतना ही बट रिस्क कम हो गया। क्योंकि अगर मान लो मेरा मैं मान लो यहाँ तक ही लेता हूँ इसको, इन केस मान लो मुझे यहाँ तक ही लेना है। तो यहाँ मेरा जो रिस्क है वो 30,000 कुछ पॉइंट का है। मैं इसको थोड़ा डिफ़ॉल्ट में करता हूँ। देखिए, इफ यू कैन सी 300 पॉइंट का मेरा रिस्क आया यहाँ पर। मेरा यहाँ पर $100 का रिस्क था। अगर मैं यहाँ से लेता, तो मेरा $100 का रिस्क था। मेरा प्रॉफिट कितना होता? $400, मान लो 400 का प्रॉफिट होता, ठीक है? अब मेरा जो रिस्क मान लो मैं 1:1 लेके चलो, अभी एग्जांपल सिंपल ही समझो, कंफ्यूज़ हो जाओगे वरना। मैं 1:1 लेके चलो, ये 1:1 दिख रहा है आपको रिस्क रिवॉर्ड? अब यहाँ से यहाँ तक मेरा 1:1 टारगेट था लेट्स से। तो अब मैंने क्या करा, मैंने इस चीज़ का यूज़ करा एंड देन उसके बाद मेरा जो 1:1 है, वो जनरली मेरा जो मूव है वो बड़ा हो गया और मेरा जो लॉस है वो छोटा हो गया। अब मेरा $100 का एसएल नहीं होगा, प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा। मेरा उसी लॉट पे अब मेरा जो एसएल है वो कम हो गया। मेरा $100 का एसएल नहीं, करीब-करीब $80 या $70 का एसएल होगा। यानी कि मैंने 30 से 40% जनरली अपने एसएल को छोटा कर दिया। उससे मेरा एसएल छोटा हो जाएगा और मेरा टारगेट वही सेम टारगेट है। टारगेट मेरा वही है, लेकिन मेरे टारगेट यानी कि जो मेरा प्रॉफिट है वो बढ़ गया। अब मेरा प्रॉफिट इतना बढ़ गया। ये जो इंक्रीज़ हुआ है प्रॉफिट में, समझ आया? सिंपल। तो ये एक चीज़ है जिसे हम लोग जनरली यूज़ कर सकते हैं। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपके सामने कैंडल है। देखो ये फेल नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेल नहीं हुई है। मैं बात नहीं कर रहा, आपको अगर जैसा चल रहा है वैसा चल रहने दो। मैं तभी कह रहा, अगर जैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है, चलने दो। अगर आपको लगता है कि हमें चेंज करना है, देन यू कैन एड दिस। अब ये ज़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देखोगे मार्केट आई, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक स्वीप है, ये एक स्वीप है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जनरली आपकी इस कैंडल का भी एक स्वीप हुआ है और इस कैंडल का भी स्वीप हुआ है। स्वीप होता है, अगली कैंडल नीचे क्लोज़ हो गई। सिंपल। सो वी कैन अब यहाँ पर अगर मैं नॉर्मली आरआर लगाता तो मेरा यहाँ लगता आरआर, मेरा ऐसा यहाँ तक लगता, बिल्कुल लगता। और फिर मेरा जो टारगेट है वो जनरली मैं इसको इस जगह तक ले लेता। मान लो मुझे इस जगह तक टारगेट लेना, 1:2 तक लेना है, ठीक है? 1:2 मेरा जो टारगेट है वो रहेगा, 1:2 आप देख सकते हो, ठीक है? हिट कर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा हिट कर गया, ठीक है? बट अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ यूज़ करता, क्योंकि ये रिवर्सल 78% केसेस में होता है, रिटेस्टिंग मार्केट करती है जब भी आपके सामने कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव एंगल्फिंग आती है। बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग में भी होता है, बट वहाँ कम होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल्फिंग में दोनों में, जैसे मैंने भी नेगेटिव में बताया, तो यहाँ पर आपको ये होता हुआ दिखेगा, मैक्सिमम टाइम आपको दिखेगा। ऐसे केस में हमारा इतना ये एरिया हो जाएगा। अब मेरा एसएल कितना था पहले? मान लो $81 का एसएल था और प्रॉफिट कितना हो रहा था? $162 का। और अभी मैंने जब इसको छोटा कर दिया तो मेरा अब लॉस कितना होगा? $33 का। मेरा प्रॉफिट कितना होगा? $210 का। मेरा आरआर ऑटोमैटिकली 1:6 हो गया। समझ आया? ये मैंने बहुत पहले भी बताया था। बट वही है कि इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करते, क्योंकि फिर हम इसको एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन में यूज़ कर देते हैं। बट लॉजिकली ऐसा होता है। हर बार आपको एक कैंडल में मूव नहीं दिखेगा, जैसे यहाँ देखो 3-4 कैंडल के बाद ये स्वीप हुआ फिर नीचे आया, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इफ वी वांट टू डिक्रीज़ द आरआर, सॉरी डिक्रीज़ द लॉस, अब हमें उतना ही प्रॉफिट बनाने के लिए कम लॉस देना पड़ेगा मार्केट को और हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब मुझे यहाँ $100 नहीं वो करना, मुझे अब मेरा आप देखोगे लॉजिकली तो 60% मेरा कम हो गया। तो यानी कि मुझे $100 खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, $200 बनाने के लिए मुझे बस $40 खर्च करने हैं। दैट इज़ हाउ वी कैन डिक्रीज़ द, ये देखो लाइव हुआ है आपके सामने, लाइव बिल्कुल यहाँ पर। सेम चीज़ अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है? तो कभी-कभी क्या होता है, ये आपके पॉसिबिलिटी है कि ये इस तरीके से यूज़ करेगा, कभी-कभी वही है कि स्वीप नहीं होती है बट ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं जनरली मार्केट में, ठीक है? स्वीप नहीं होती है बट ऐसे स्ट्रक्चर मार्केट में बन जाते हैं। भाई ये क्या कर रहे हो यार, तुम स्पैम करते रहते हो, ऐसे मत करो प्लीज़। मैं कैसे समझाऊँगा अगर आप ऐसे बात करोगे तो? गुस्से में देखोगे मेरे को। मुझे पता है मैंने कितने एसएल खाए हैं इस चीज़ की वजह से, मैं आपको यहाँ पर इतना लॉस होने के बाद ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ऊपर से आप इतने ऐसी-ऐसी चीज़ें स्पैम करोगे तो यार कैसा फ़ील होगा? रिस्पेक्ट, ठीक है? ओके, तो यू कैन यूज़ इट, आप जहाँ चाहे वहाँ पर इसको जनरली इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। कभी-कभी आपको ये चीज़ें रिवर्स करती हुई दिखेंगी, कभी-कभी हो सकता है ना दिखें, बट इट्स ओके, यू कैन ईज़िली सी, ठीक है? बट स्वीप अगर होता है तो आप यूज़ करो, स्वीप यूज़ करना ज़रूरी है, ओके? अब यार देखो कितना बढ़िया हमारा रिवर्सल एरिया चला है, लॉजिकल हमने बस ये डिमांड यूज़ करी, ये वाली सप्लाई हमें मिल गई है, ठीक है? क्योंकि मैंने बोला शॉर्ट पीरियड पे ये चल रही है, बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड यू कैन यूज़ इट। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन के बारे में, ठीक है? इन केस अगर मान लीजिए यही सेम हमारे सामने ना स्ट्रक्चर है, एग्ज़ैक्ट यही सेम हमारे सामने बना हो,
ओके, यही सेम हमारे सामने बना हुआ है। बट द मेन थिंग इज़ कि यहाँ पर हमें स्वीप होता हुआ नहीं दिख रहा है। मार्केट इसी तरीके से नीचे आ रही है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? अभी आपके मन में सवाल आ रहा हो कि भाई ऐसे आई एंड देन उसके बाद फिर से मार्केट हमारी नीचे चली गई। ओके, इस केस में हम लोग क्या करें? सो इसमें क्या आप देखोगे ना, कहीं भी स्वीप नहीं हुआ, बट यहाँ पर आप देखोगे एक रीटेस्ट ज़रूर हुआ है। तो ये भी हम लोग एज़ अ रीटेस्टिंग में भी देख सकते हैं इसको, ठीक है? इसमें भी हम लोग रीटेस्टिंग देख सकते हैं, बस वही है कि अ, ये पैटर्न आपका बेयरिश की तरह रहेगा, ठीक है? अब इस केस में हमें इस पैटर्न को थोड़ा-सा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ कर रहे थे, अब यहाँ पर भी हम लोग इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसका यहाँ पर इस तरीके से, अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इन केस अगर इसको आप हटा दोगे, देन ये हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे मैं इसमें विक बना सकता हूँ, जैसे मैंने ये विक बनाई है, देन आई कैन आल्सो यूज़ दिस विक और यहाँ से यहाँ तक का एरिया बना हुआ है। अब इसके इंटरनल में मैं ये स्वीप देख सकता हूँ। मान लो फिर से यही चीज़ यहाँ पर हो जाती है, यही सेम चीज़ मुझे यहाँ पर जनरली दिखती है बनती हुई, तो मैं इसे भी यूज़ कर सकता हूँ। सिंपल एज़ दैट। समझ आया? सिंपल, गॉट इट? तो हम लोग इस तरीके से इसको यूज़ कर लेते हैं। अब कभी-कभी क्या है कि अगर ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी नहीं हुआ, मान लो अगर यहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ, तो थर्ड कंडीशन आती है। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, यही सेम स्ट्रक्चर है सब कुछ, ये थर्ड कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि यही सेम स्ट्रक्चर है, बट हमें जनरली क्या हो गया? यहाँ पर भी स्वीप इसने नहीं किया। मेरे पास हर मूवमेंट का सॉल्यूशन, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। बट वो ये कि हर बार हम यूज़ नहीं करते। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि यहाँ पर एक कैंडल आई एंड देन उसके बाद मार्केट ने हमें फिर से टुकड़ों में सेलिंग दी। ठीक है? इस तरीके से एंड देन वो फिर बाद में नीचे चली गई। अब यहाँ पर मैं एंट्री लूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब यहाँ पर ऐसे केस में क्योंकि मार्केट ने बहुत ज़्यादा मूव दे दिया है, अगर आप देखोगे अपने मूव से ज़्यादा वो नीचे चली गई, तो ऐसे केस में हम कुछ नहीं कर सकते। इसे हमें इग्नोर करना पड़ेगा। ये उसके लिए जो स्वीप को यूज़ कर रहा है, उसकी स्वीप छूट गई। बट डोंट वरी, होता क्या है, मार्केट दोबारा रिवर्स करने के लिए आती है। क्योंकि यहाँ पर ये वीक लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। देखो ना, एक भी वीक फेल नहीं हुई, तो वीक लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी। ऐसे केस में हम स्टार्टिंग की दोबारा से कैंडल को यूज़ करेंगे। द स्टार्टिंग कैंडल विल ऑलवेज यूज़। अब इसके अंदर में जितनी कैंडल है, यहाँ पर हमें चाहिए या तो स्वीप या फिर जो पैटर्न दोबारा घूम के आएगा उसमें। मान लीजिए मार्केट ने अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करी थी। यहाँ पर मार्केट ने बहुत ट्रैवलिंग करी, इस तरीके से मूव करती है एंड देन फिर दोबारा आई है इस जगह पर। जैसे ही वो यहाँ पर आ जाती है, नाउ वी विल सी कि मार्केट हमारी फिर से इस तरीके से ऊपर आती है। अगर आप यहाँ पर इसको देखोगे, देन वो ऊपर आती है, ओके, इस तरीके से, और ऐसे करके जाती है एंड देन यहाँ पर मान लीजिए एक वीक बनाती है। अब यहाँ पर आप देखो ना, लॉजिकली कोई ऐसा स्वीप दिख नहीं रहा। आप देखो ये कोई स्वीप नहीं है, पिछली वाली कैंडल भी मान लेते हैं स्वीप कर दिया। यहाँ पर इसको इसने स्वीप कर दिया, कोई इश्यू नहीं है, हमने बोला यहाँ स्वीप कर दिया, कोई इश्यू नहीं। लेकिन अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि हमें कोई ऐसी कैंडल दिखे जो इन्वर्टेड टाइप हो या फिर कुछ ऐसा लगे कि हमें थोड़ा-सा डाउन साइड में दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा दिखे। तो अब हमें क्या देखना है कि मार्केट हमारी फिर से मान लीजिए यहाँ से ऐसे रिवर्स कर देती है, थोड़ी-सी, इस तरीके से एंड देन फिर दोबारा यहाँ से ऊपर उठने लग जाती है। जैसे ही ऊपर उठती है, ठीक है? इसकी भी वीक होती है यहाँ पर छोटी-सी इस तरीके से। जैसे ही ऊपर उठती है, ऊपर उठते ही एकदम से नीचे गिर जाती है। मान लीजिए यहाँ से नीचे गिर गई मार्केट, ठीक है? जैसे यहाँ से नीचे गिरी एंड देन वी हैव अ वीक। ये हमें इंडिकेट करके बताएगी मार्केट ने स्वीप कर दिया। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। अब मार्केट हमारी यहाँ से जनरली नीचे गिरने की कोशिश करेगी एंड देन फॉल कर जाएगी। सिंपल एज़ दैट। तो ये लिक्विडिटी का थोड़ा-सा एरिया होता है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। दैट्स इट एंड गॉट इट। यही अगर मैं आरआर यहाँ लगाता, यू कैन सी ईज़िली कि हमें इतना बड़ा दिखता। हाँ, अलग बात है कि वो हमारा ये हो जाता, बट मार्केट रिवर्स करके आती ज़रूर है एंड देन दोबारा से वो नीचे जाने की कोशिश करती है। ओके। अब मैं आपको सबसे पहले इसका एग्ज़ाम्पल लाइव में दे चुका हूँ, ठीक है? इस वाले पोर्शन का एग्ज़ाम्पल लाइव में दे चुका हूँ, ये अभी आपके सामने हुआ है। आप देखो बहुत बढ़िया हमें मूव देखने को मिला हुआ है मार्केट में। नाउ अगेन अब मैं आपको दिखाऊँगा जब ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है? जब जनरली ऐसा नहीं हो पाता है, मार्केट स्वीप नहीं करती है, तो हम दूसरी वाली स्वीप को देखते हैं, ठीक है? जिसको हम लोग देखते हैं कहाँ आपको यहीं मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया है, ठीक है? ओके, यू कैन सी हियर, ये देखो, ये आपकी एक पॉजिटिव पैटर्न है, पॉजिटिव एंगल्फिंग है, ठीक है? ये आपकी एक पॉजिटिव एंगल्फिंग बनी हुई है। अब मार्केट इसके अंदर तो स्वीप करती नहीं है, ध्यान से देखोगे, इसके अंदर तो स्वीप कुछ हुआ ही नहीं है, नथिंग, कोई स्वीप नहीं है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, मैं इसके बाद एक और कैंडल बनाऊँ, ये दोनों भी एक पॉजिटिव एंगल्फिंग है, बिल्कुल है पॉजिटिव एंगल्फिंग। ये इसके साथ मिलके तो ये भी इसके साथ मिलके एंगल्फिंग, तो हम इसको ऐसे रेज़ कर सकते हैं। एंड यू कैन ईज़िली सी यहाँ पर हमें एक स्वीप दिखती है। देन ऐसे केस में वी कैन यूज़ दिस कैंडल। यहाँ से यहाँ तक का एरिया एंड देन आप देख ही सकते हो जो हमारा 1:2 था वो जनरली काफ़ी बड़ा हमें निकल के दे देगा। चाहे तो ऊपर तक होल्ड कर सकते हैं, बट छोटे मूव में हमें उतना एरिया मिल गया। समझ आया? तो बस ये थोड़ा-सा हमें ऑब्जर्वेशन इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, रेदर एवरीथिंग विल बी सेम। बाकी सब सेम रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, समझ आया? अब मैं आपको दिखाता हूँ जब यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता है तो मार्केट क्या करती है। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ लाइव में आ जाओ। अगर यहाँ लाइव में देखोगे तो यहाँ पर आपको यार चाहिए, देखो, ये आपको कैंडल दिख रही है? ये बुलिश एंगल्फिंग है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ये बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है। वी कैन यूज़ दिस बुलिश एंगल्फिंग। अब बुलिश एंगल्फिंग के बाद यहाँ पर कहीं पर भी स्वीप नहीं है। मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ। आप बॉटम देखो, एक भी कैंडल की विक दूसरी कैंडल को फेल नहीं कर रही है। ठीक है? इन दोनों ने करा नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है एंड देन मार्केट ऊपर भागे जा रही है, कोई भी स्वीप नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? जस्ट वी हैव टू वेट। और अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट दोबारा से इस पूरे के पूरे एरिया पे आती है एंड देन यू कैन सी द स्वीप। यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो, ये करा स्वीप, अगर कैंडल कंबाइन कर दोगे देन यू विल हैव अ हैमर लाइक इट और यहीं से मार्केट सीधा ऊपर। तो ये होता है जब हमें मार्केट दोबारा से नहीं, लाइव में हो रहा है, मुझे ज़्यादा पीछे जाना ही नहीं पड़ा। ठीक है? तो ऑलवेज़ वो आती है, बट मैं ये नहीं कहूँगा 100% आती है, बट वी हैव टू फाइंड आउट जस्ट ए फेलियर। ठीक है? जस्ट ए फेलियर हमें चाहिए और अगर वो फेलियर हमें मिलता है देन वी कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। यहाँ पर हमें एंगल्फिंग दिखती है, ये भी एक स्वीप ही है, अगर विक बन जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है?
समझ आया? ये एनगल्फिंग कंबाइन कर दोगे देन यू हैव ए हैमर लाइक दिस। दूसरे पैटर्न टाइम फ्रेम में देखो, यू विल हैव दिस। ये देखो, ये तो बिल्कुल क्लियर है आपके सामने, इन्वर्टेड करके चलिए। तो ऐसे में सिंगल हैमर ही काफी होता है, उसके बाद एनगल्फिंग की कोई जरूरत नहीं है, सिंगल हैमर इज एनफ। समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। ये मैं आपको एक बहुत हीरे वाली चीज़ बता रहा हूँ, अगर इसको ध्यान से देख लोगे ना तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और रिपीटेशन तो रिपीटेशन है, इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ दोबारा से नीचे गिर जाएगी। बाकी अगर जिसको डायरेक्टली अपने कैंडल्स यूज़ करने, यू कैन यूज़ इट, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो देखो काम करेगा, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ करो। मैं इसको और बेहतर करने के लिए बस यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आपने अब तक जितने भी एनालिसिस किए हैं, जहाँ पर भी आपने नेगेटिव पैटर्न फाइंड आउट किए हैं, जस्ट मैच दीज़ कंडीशंस। अगर आपको लगता है कि ये हुआ है कई बार, तो उसका मतलब आप अपने आरआर को और भी छोटा कर सकते हो। आप अपने आरआर को और भी छोटा कर सकते हो। ओके, सर ये रिसर्च कैसे करते हो? जब मेरे एसएल पर मार्केट कील ठोक के चली जाती है ना, तब होती है रिसर्च। ऐसे नहीं होती, और एक बार नहीं कई बार। तो मुझे वो धीरे करके कील निकालनी पड़ती है और फिर उनको स्टडी करना पड़ता है कि वाई। आपको तो बिना चोट खाए चीज़ें सीखने को मिल जाती है यहाँ फ्री में। उसके बाद भी मुझे ऐसे लोग स्पैम गालियाँ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में एक चीज़ बहुत अच्छी फाइंड आउट हो जाएगी कि ऐसे में जो कैंडल फेल कर रही है उनसे आप बच जाओगे। ठीक है, ऐसे में जो कैंडल फेल कर रही है उनसे आप बच जाओगे। भाई हमें पता है मुझे इन दोनों कैंडल्स के आने के बाद स्वीप में लेना, अगर स्वीप हुई नहीं, मार्केट फेल कर गई, इट्स ओके, मैं तो बच गया। इन केस अगर स्वीप नहीं किया, तो फिर अच्छी खासी पोजीशन भी जा सकती है, बट वो बहुत कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है। ओके, समझ आया? अब देखो मार्केट में ऊपर से बेस प्रेशर आ रहा है, ये नीचे यहाँ तक जा सकती है इस जगह तक। तो ये कुछ सेटअप्स थे, मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। इनके जनरली जो स्क्रीनशॉट हैं वो आपके टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएंगे भाई, मॉडरेटर मैनेजर जो भी है